नमस्कार, स्वागत है आपका जे न्यूज़ की बेहद ही खास ग्राउंड रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। तो इस वक्त टीम की मौजूदगी सुश्री तिवारी के पास जो नहर है उसके पास हम मौजूद है। यहाँ मौजूद होने का कारण बेहद ही गंभीर है और जिस प्रकार से पहले मैं आपको जानकारी दे दूं, प्रशासन ने काफ़ी तैयारी मानसून के लिए कर रखी थी और हालांकि इस प्रकार से बातें सामने आ रही थी कि जिला प्रशासन की ओर से सिंचाई विभाग समेत नगर निगम को काफ़ी पैसा भी इन नहरों की सफाई के लिए दिया गया था ताकि इस प्रकार की परेशानी मानसून में ना हो। जिस प्रकार से जो मलबा है वो नहरों में आ जाता है, नहरें चौक हो जाती हैं, उफान में ही नाले आ जाते हैं, इसके चलते काफ़ी खर्च भी इसमें किया गया था। लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें हैं ठीक इससे उलट नज़र आ रही है। अगर मैं आपको फिलहाल ज़मीनी हाल दिखाऊं तो कैमरा पर्सन से कहूँगी कि तस्वीरें दिखाएं किस प्रकार से जो मलबा है उसे नालों के ऊपर छोड़ रखा है। हालांकि जो सफाई का पूरा इसका जिम्मेदारी जो प्रशासन की ओर से दी गई थी, लेकिन सफाई के बाद जो कूड़ा है वो मलबा है वो नालों के ऊपर ही छोड़ दिया गया। हालांकि अभी कुछ लोग इसकी सफाई करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से आप स्थिति देख रहे हैं कैमरा पर्सन आपको तस्वीरें दिखाएगा। इस प्रकार से यहाँ की स्थिति है। कैमरा पर्सन से कहूँगी कि यहाँ की तस्वीरें दिखाइए जहाँ पे जो पानी है वो ठहरा हुआ है। इसका मतलब साफ है कि ये एक दिन का तो कूड़ा नहीं है, काफ़ी दिन इसको यहाँ पे रखे हुए हो गए हैं, जिस कारण से जो ऊपर का जो ये नहर है ये चौक हो गया है। और कहीं ना कहीं यदि इसकी सफाई नहीं की जाती है तो आने वाले दिनों में जो नीचे की नहर आपको बहती हुई अभी स्मूथली बहती हुई नज़र आ रही है, ये भी आने वाले दिनों में चौक हो जाएगी। और जिस प्रकार से फिलहाल कुछ लोगों की ओर से सफाई की जा रही है, लेकिन इस बात को बेहद गंभीरता से अब प्रशासन को लेना होगा। हालांकि जो निर्देश अब दे दिए गए हैं जिला प्रशासन की ओर से, इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि जिसकी ओर से सफाई की गई है या जिस कारण से ये ऊपर ये मलबा छोड़ा गया है, कूड़ा छोड़ा गया है, जिससे जो नाले हैं वो चौक हो रहे हैं। जिस प्रकार से अभी भी आपने एक छोटी नहर देखी जिसमें जो पानी ठहरा हुआ है, कहीं ना कहीं चौक जो होने की कगार में है, पूरा जो पानी वो भी ठहरा हुआ है, जो बहाव है शून्य हो चुका है। और कहीं ना कहीं कारण यही है कि सफाई करके जो कूड़ा है वो इस प्रकार से ऊपर छोड़ दिया गया, जिस कारण से मानसून में बारिश के दौरान जो मलबा है खुद ही बह बह के इन नालों में फिर से जाता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में फायदा कुछ भी ऐसे प्रशासन को नहीं होने वाला। कहीं ना कहीं इस प्रकार से शहर में लगातार हर साल का यही हाल है कि मानसून आते ही जो नाले हैं, नहरें हैं वो चौक हो जाती है, जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में रहता है। काफ़ी सफाई भी प्रशासन की ओर से की जाती है, लेकिन उसके बाद यदि इस प्रकार का कार्य किया जाता है तो सारा कार्य शून्य हो जाता है। फिलहाल जो लोग हैं, कर्मी हैं, यहाँ पे काम करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दूं जो यहाँ से जाने वाला मार्ग है थोड़ा सा सरकरा मार्ग है और यहाँ से जाना भी उचित नहीं होगा, इसलिए हम यहीं से आपको तस्वीरें दिखा देते हैं कि इस प्रकार से तमाम जो कार्य किया जा रहा है। हालांकि फिलहाल सफाई की जानी शुरू कर दी गई है। अब देखने वाली बात होगी कि जो सफाई है वो ऐसे ही की जाती है या आगे आने वाले दिनों में इसको फिर से रोक दिया जाता है, जो नहरें वो चौक हो जाती है। यदि मैं अभी आपको तस्वीरें दिखाऊं तो अभी यहाँ से पर्सन से कहूँगी यहाँ नीचे तस्वीरें दिखाइए किस प्रकार से नहर के नीचे वहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कूड़ा वहाँ पे पहले इकट्ठा हुआ और उसके आसपास से जो पानी का बहाव हो रहा है। यदि स्थिति ऐसी ही रहती है तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस प्रकार से जो नाला है वो चौक हो सकता है, नहर चौक हो सकती है। अभी स्थिति हालांकि उतनी बिगड़ी नहीं है, लेकिन फिलहाल आप ज़मीनी हाल देख लीजिए किस प्रकार से पूरी स्थिति सुश्री तिवारी के जो सामने वाली नहर है उसकी बनी हुई है। हालांकि अभी तो नहरों में जा के सफाई की जा रही है। कर्मी जो पत्थर भी फिलहाल अभी वहाँ से हटाते हुए नज़र आ रहे हैं। सफाई करनी शुरू कर दी गई, ये अच्छी बात है, लेकिन किसी प्रकार का जो नुकसान शहरों का मानसून में ना हो, इसी को देखते हुए या इसी की पड़ताल करने के लिए आज हम फील्ड में उतरे हैं। पहली तस्वीरें हमने आपको सुश्री तिवारी के सामने वाली नहर की दिखा दी है, किस प्रकार से हालात अभी बने हुए हैं, हालांकि सफाई की जा रही है। अब आगे वाली रिपोर्ट में आपको हम अन्य जगहों से भी तस्वीरें दिखाने वाले हैं, तो इस रिपोर्ट में बने रहिए। बहरहाल इन्हीं तस्वीरों के साथ आपको सुश्री तिवारी के बाहर की जो नहर के हाल के साथ छोड़े चलती हूँ, लेकिन अब ठीक तस्वीरें आप शहर के अन्य नाले की देखिए, वहाँ के क्या हाल है। क्या वहाँ भी सफाई के दौरान इस प्रकार से जो कूड़ा है वो छोड़ दिया गया है, मलबा जो नहरों में वो फंसा हुआ है, चौक नहरें हैं या नहीं है, या किसी प्रकार की जो अव्यवस्था नहीं है। क्या पता ऐसा भी हो सकता है कि कहीं जो नहरें हैं वो पूर्ण तरीके से साफ करने के बाद जो कूड़ा है पूर्णतः हटा दिया गया हो। बेसिकली हम पूरी पड़ताल करने आज फील्ड में उतरे हैं और पहली तस्वीर हमको जो सुश्री तिवारी की जो पास वाली नहर है यहाँ से देखने को मिल गई है। अब चलिए आगे रिपोर्ट में देखते हैं, शहर के अन्य नहरों और नालों की पड़ताल करते हैं कि मॉनसून के लिए हल्द्वानी कितना तैयार है। हेलो, तो आज मैं आया हूँ डिज्नीलैंड वाटर पार्क। ये
यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे अलग अलग टाइप के स्विमिंग पूल्स हैं, यहाँ पे वेव्स पूल भी है। बहुत मजा आया मुझको यहाँ पे, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ आके डिज्नी लैंड में आके। और हमें बहुत मजा आ रहा है, हम भी इंजॉय कर रहे हैं बहुत ही। मैं भी अपने फादर के साथ आया हूँ। काफी फन किया हमने, स्लाइड्स ली। कैसा लग रहा है? अच्छा, फैमिली के पर्पज से बहुत बढ़िया एंजॉय करने के लिए। हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, बच्चों ने हमारे काफी एंजॉय करा इधर। साफ सफाई बहुत अच्छी है और मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है उधर, सारा अच्छे से, मतलब बैग वैग रखने का, उसका कैंटीन भी है, कैंटीन के रेट भी बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छा लगा मैं यहाँ आके। और स्टाफ भी काफी अच्छा है यहाँ का। यहाँ का हमारा प्राइस जो है 500 रुपये का है। बच्चों के लिए जो है हमारे वहाँ 300 रुपये एंट्री फीस है। 5 साल तक के बच्चे की हमारे पास बच्चों के लिए एक अलग स्विमिंग पूल है। बड़ों के लिए हमारे पास मेजर स्लाइड्स वगैरह है जो 30 फुट से लेकर के 8 फुट तक की है। हमारे गेस्टों के लिए रेन डांस और सेल्फी पॉइंट जिसमें झरना रहता है अवेलेबल है। कैंटीन का एरिया, बैठने की व्यवस्था और साथ में ही भोजन का आनंद आपको सभी प्राप्त हो। तो देखा आपने इस रिपोर्ट में हमने शुरुआत सुशीला तिवारी के सामने वाले नाले से की थी, जिस प्रकार से नाले के ऊपर ही जो कूड़ा करकट है वो फेंका हुआ था। मलबा नाले की सफाई के बाद पूरा ऊपर ही छोड़ दिया गया था। कहीं ना कहीं जिस प्रकार की स्थिति बन रही थी, नाले चौक, छोटी जो नहर है वो तो पूर्णतः चौक हो गई थी। इस प्रकार से ठहरा हुआ पानी आपको वहाँ पे नजर आया होगा। इसके अलावा जो नहर, नाले की तस्वीरें हैं, नहर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी किस प्रकार से वहाँ पे फिलहाल सफाई का काम किया जाना शुरू कर दिया गया है। सिंचाई विभाग के कुछ कर्मी अभी सफाई कर रहे थे और इसके अलावा अभी हमारी मौजूदगी तीन पानी के समीप, एक नाले में के समीप हम यहाँ मौजूद है, नहर के समीप मैं बोलूँगी। और यहाँ से तस्वीरें थोड़ी और हैरान करने वाली, जिस प्रकार से कैमरा पर्सन से कहूँगी कि पहली तस्वीरें आप वो टूटा हुआ जो नहर है वो दिखाइए, किस प्रकार से जो मिट्टी के या कट्टों द्वारा कहीं ना कहीं रोकथाम यहाँ पे की गई है। किसी प्रकार का परमानेंट या ठोस जो कार्य है यहाँ पे विभाग की ओर से नहीं किया गया है। अब ये जो नहर है सिंचाई विभाग के अंतर्गत आती है या नगर निगम के अंतर्गत आती है इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन यदि ये नहर होगी तो ज़रूर सिंचाई विभाग के अंतर्गत आती होगी। और इस प्रकार से यहाँ पे टूटी हुई नहर को केवल मिट्टी और कट्टों से यहाँ पे कहीं ना कहीं इनकी रोकथाम की गई है। ऐसे में आप अनुमान लगाइए यदि बरसात अपने चरम पे होती है, यदि ये टूटती है तो कितना जो मलबा है वो आ सकता है। और मलबा यदि आप सोचेंगे कि कहाँ से आएगा, तो आप मेरे ठीक सामने तस्वीरें देख सकते हैं। इस प्रकार से कूड़े का अंबार आपको सामने नजर आएगा, जहाँ पे ये जो पूरा टेम्परेरी जो इंतजाम किया गया है उसके ठीक सामने कूड़े का अंबार आपको नजर आएगा। आप जहाँ भी नजर दौड़ाएंगे, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जिस प्रकार से आप पीछे भी देख सकते हैं, इस प्रकार से वहाँ भी कूड़ा ही कूड़ा आपको नजर आएगा। हालांकि ये खुद सोचने वाली बात है कि ये कूड़े की ऐसी स्थिति क्यों, यहाँ पे इसको कूड़े को इस प्रकार से रखा गया है। ठहरा हुआ पानी यहाँ पे भी है, इसके समीप आपको घर भी नज़र आ जाएंगे कि इसके समीप घर भी है। ऐसा नहीं है कि कोई दूर दराज का इलाका है। ये थोड़ी सी हैरान करने वाली बात है। और ऐसे में यदि ये टूटता है तो ये सारा जो कूड़ा है ये इस नहर में आके आ जाएगा और कहीं ना कहीं फंस जाएगा। और जो नहर है वो चौक भी हो सकती है, क्योंकि किस प्रकार का परमानेंट जो इलाज है इस नहर के लिए यहाँ पे नहीं किया गया है। तो कुछ इस प्रकार से तीन पानी के समीप की जो नहर है उसका हाल तो कुछ ऐसा है। इसके अतिरिक्त मैं यदि आपको आगे की तस्वीरें दिखाऊँ तो कैमरा पर्सन से कहूँगी आगे आइए और यहाँ दिखाइए कि किस प्रकार से यहाँ स्थिति बनी हुई है। जिस प्रकार से सुशीला तिवारी में नहर को साफ करने के बाद जो कूड़ा है, मलबा है, वो नहर के ऊपर रखा गया था, लेकिन तीन पानी में जो मलबा है वो कहीं ना कहीं नहर के अंदर भी छोड़ा गया है। यदि ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो कूड़ा है वो आपको अंदर भी नजर आएगा कि अंदर भी जो कूड़ा है वो छोड़ दिया गया है। ऊपर आने की भी जहमत है वो विभाग ने नहीं उठाई है। हालांकि अब ये कूड़ा बह के आया है। जिस प्रकार से स्थिति सुशीला तिवारी में बन रही थी कि ऊपर जो कूड़ा यदि रखा जाएगा तो वो बारिश आने में बह कर नीचे आ जाएगा, क्या पता ये कूड़ा बह कर नीचे आया हो। लेकिन आपको यहाँ पे जो कूड़ा है वो अच्छी खासी जो मात्रा में यहाँ पे नहर में दिखता हुआ या फैला हुआ नज़र आ जाएगा, किस प्रकार से यहाँ पे स्थिति है। तो आप यदि मैं आपको इसकी चौड़ाई बताऊँ, स्थिति बताऊँ, तो पहले आप यहाँ की चौड़ाई देखिए, जहाँ पे जो थोड़ा सी सफाई है, और ठीक उसके आगे देखिए जो कभाड़ है, जो मलबा है वो पूर्णतः नाले के अंदर आया हुआ है। और जो नाले की चौड़ाई है वो चौड़ी से बिल्कुल आपको आधी भी नज़र नहीं आएगी। आधे में पूरा का पूरा जो मलबा है भरा हुआ है। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से मलबे, वो जो नहर की चौड़ाई है वो आधी मलबे ने ढक ली है। यदि ऐसी ही स्थिति मानसून में रहती है, यदि ऐसी स्थिति पूरे मानसून में रहती है, हालांकि मानसून ने दस्तक दे दी है, अभी भी आप देख सकते हैं इस प्रकार से बना हुआ है। बारिश का मौसम अभी भी बना हुआ है
और अलर्ट भी मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया। यहाँ इंतजाम देखिए प्रशासन के। पहली तस्वीर हमने आपको सुशीला तिवारी अस्पताल के पास वाली नहर से दिखाई थी। दूसरी तस्वीर हमने आपको तीन पानी के समीप ये नहर पड़ती है वहाँ की दिखाई है। अब अगली तस्वीर हम आपको हल्द्वानी की किसी और नहर की दिखाते हैं या नाले की आपको तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि इसको नहर कहना भी उचित नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से इसकी कंडीशन अभी फिलहाल बनी हुई है, इस प्रकार से पहले तो टेम्परेरी वहाँ पे काम किया गया है, फिर यहाँ पे कूड़ा बेइंतजामी के साथ फेंका गया है। नहर नाला जो भी इसको कहूँ वो यहाँ पे आपने स्थिति देखी। अब आपको अगली जो लोकेशन में लिए चलते हैं वहाँ की तस्वीरें दिखाते हैं कि किस प्रकार से मॉनसून में हल्द्वानी का और कोई नाला या इस प्रकार की स्थिति में है या वहाँ पे इंतजाम पूर्ण तरीके से किए गए हैं। तो इस रिपोर्ट में हमने सबसे पहले तस्वीरें सुशीला तिवारी अस्पताल की जो समीप की जो नहर है वहाँ की देखी। तो वहाँ भी कुछ हाल अच्छा नहीं था, सारा मलबा नहर के ऊपर रखा हुआ था। हालांकि कुछ कर्मी आके सफाई कर रहे थे, लेकिन तस्वीरें बेहद ही निराशाजनक थी। इसके बाद हम तीन पानी के समीप एक नहर के पास गए, जहाँ जानकारी ऐसी मिल रही थी कि जो नाला है वो चौक है और तस्वीरें वाकई में थोड़ी बहुत वैसी नज़र आई है। और इस प्रकार से जो नाला था, पूरा जो कभाड़ था, मलबा था, नाले में आ गया था, जिससे नाले की चौड़ाई पूरी जो इतनी कम हो गई थी, आधा जो नाला कूड़े से भरा हुआ था। जिस प्रकार से आपने स्थिति देखी बेहद खराब तीन पानी के समीप वाले नहर की भी बनी हुई है। टेम्परेरी काम किया गया है, नाला नहर टूटी हुई है और टेम्परेरी उसमें कट्टों द्वारा, मिट्टी द्वारा उसमें रोकथाम की गई है। तो ये दो नहरें हमने आपको दिखाई थी। इसके बाद अभी हम मोटा हल्दू में मौजूद हैं। बता दूं यहाँ की समीप जो एक नहर है, यहाँ भी एक नहर बह रही है, कैनोपासिस से कहूँगी। यहाँ की तस्वीरें दिखाई, यदि आप आमतौर पे इसको देखेंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा पहले कि यहाँ पे नहर है या नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से मलबे ने एक अच्छी खासी जो दीवार है वो नहर के ऊपर बना ली है। जी हाँ, यहाँ से गुजरते वक्त वाकई में हमें भी नज़र नहीं आया कि यहाँ पे नहर है, लेकिन इस प्रकार से थोड़े समय आके देखा तो यहाँ पे नहर है। लेकिन इस प्रकार से नहर की सफाई के बाद सारा मलबा ऊपर छोड़ दिया गया। तस्वीरें चीख के अपनी स्थिति बयां कर रही है। ऐसे में आप अनुमान लगा सकते हैं मॉनसून में बारिश के दौरान ही सीधी सारा का सारा मलबा बह जाता है, नहरों में आ जाता है। तो किस प्रकार से जो नहर है वो चौक हो सकती है। यदि आप इस वक्त पानी का बहाव देखना चाहते हैं तो कैनोपासिस से कहूँगी आगे आइए, दिखाई इस प्रकार से अभी जो पानी का बहाव है वो अच्छे खासे बहाव के साथ जो नहर है वो बह रही। किस प्रकार की अव्यवस्था अभी नहर में बहाव के संबंध में तो नहीं है, लेकिन यदि इस मलबे को हटाया नहीं जाता है, यदि मलबा इसी ही प्रकार से यहाँ पे बना रहता है तो बरसात के दौरान ये सारा मलबा खुद ही बहकर ये नहर में आ जाएगा और एक बार फिर ऐसा होगा कि जो नहरें हैं वो चौक होने लगेगी हल्द्वानी से। जिस प्रकार से हर मानसून ये खबरें सामने आती हैं कि यहाँ मलबे से जो नहर है वो चौक हो गई है, यहाँ कूड़ा भर गया है। ऐसे में अब ये तस्वीरें साफ तौर पे उस प्रकार की जो स्थिति को बनाने के लिए जो यहाँ पे स्थिति है वो पैदा कर रही है, साफ तौर से स्पष्ट कर रही है कि यदि इसी प्रकार से कार्य किया गया। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से काफ़ी जो खर्चा इस बार नहर नालों की सफाई के दरमियान किया गया था और सख्त तौर पर निर्देश है वो भी जिला प्रशासन ने दिए थे, इस प्रकार की जो अव्यवस्था है वो ना हो। सिंचाई विभाग समेत नगर निगम को भी साफ तौर पर चेताया गया था कि मानसून में किसी प्रकार की अव्यवस्था हल्द्वानी में ना हो, नहरों की नालों की उचित तरीके से सफाई की जाए। उसके बाद सफाई के बाद मलबे को भी अच्छे से इनको यहाँ से डिस्पोज किया जाए इसको और उचित स्थान में ले जाकर इसे फेंका जाए। लेकिन कहीं ना कहीं जो लापरवाही बरती गई है इस प्रकार के, जहाँ पे जो आमतौर पे आपको कूड़ा ना दिखे या नहर ना दिखे, ऐसी जगहों पर जो मलबा है ऊपर ही छोड़ दिया गया। यदि आप आमतौर पे यहाँ से गुजरेंगे तो आप पीछे झाड़ियाँ देख सकते हैं। इस प्रकार से कैनोपासिस से कहूँगी काफ़ी जो हिडन तरीके से यहाँ पे जो नहर है वो बनी हुई है। जिस प्रकार से यहाँ पे झाड़ियाँ हैं, हालांकि सामने तो आपको जो रोड है वहाँ पे नज़र आएगी। जिस प्रकार से हमको जानकारी हुई कि यहाँ पे भी नहर है, लेकिन जिस प्रकार से ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो झाड़ियाँ हैं, घनी झाड़ियाँ यहाँ पे, ऐसे में बिल्कुल भी नज़र किसी की यहाँ पे नहीं जाने वाली है। लेकिन जेजेन अपनी पड़ताल में यहाँ भी पहुँच चुका है और यहाँ भी हमने आपको तस्वीरें दिखा दी किस प्रकार से हल्द्वानी तैयार मानसून के लिए। आप देख सकते हैं तस्वीरों में नाले नहर किस प्रकार से साफ है, लेकिन जो मलबा है लापरवाही के चलते उसके ऊपर ही छोड़ दिया गया और आगे स्थिति क्या क्या बन सकती है उसका अनुमान आप लगा सकते हैं। फिलहाल
इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे में, जिस प्रकार से हल्द्वानी के हमने कुछ जो नहरों को कवर किया है, हालांकि सभी नहरें हम कवर नहीं कर पाए, लेकिन जितने भी हम नहर कवर कर सकते थे हमने आपको अलग अलग एक अच्छे खासे डिस्टेंस की जो नहरें हैं आपको दिखाई हैं, ताकि आपको लगभग जो मोटा मोटा अनुमान है वो हो जाए किस प्रकार से हल्द्वानी में नालों की नहरों की सफाई की गई है, मलबा है किस प्रकार से डिस्पोज किया गया है। बहरहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही, लेकिन आपकी क्या कुछ राय है इस मुद्दे में हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मैं अपनी सहयोगी पूजा के साथ पल्लवी, JJ न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।